जनरल ज़िया उल हक बज़ाहिर धीमे मजाज के मुनकसर मजाज शख्स थे। वो अंदर से भी ऐसे ही होते तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्ता-ए-दार तक पहुंचा कर सुख का सांस न लेते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगा देना ये इनके अंदर की बर्बरियत और सफाकियत की अक्कासी करता है। उनकी राजीव गांधी से मुलाकात होती है तो उनके बैक वक्त दोनों रूप सामने आते हैं। राजीव गांधी की वालदा इंदिरा गांधी से जब जनरल ज़िया उल हक मिले तो उनके रवैये में इनके सारी छलक जाती थी। इंदिरा गांधी ने उनके साथ मुलाकात के दौरान एक दो बार तंज के तीर भी चलाए, जिसका जवाब जनरल ज़िया उल हक ने मुस्कुराहट से दिया, मगर एक एक्शन जाते जाते ऐसा दे दिया जिस पर इंदिरा गांधी आग बगोला हो गईं। इस दौरान जनरल ज़िया उल हक वहां से जा चुके थे। इंदिरा गांधी का शदीद गुस्से में अगला रद्द अमल इकदाम क्या था वो बाद में बताते हैं। पहले राजीव गांधी से मुलाकात का अहवाल मुलाहिजा कीजिए। पाकिस्तान और भारत के माबैन महाज़ जंग गर्म हुआ ही चाहता था। इधर जनरल ज़िया उल हक, उधर राजीव गांधी इक़्तिदार की मसनद पर विराजमान थे। भारत ने अपनी फौजें पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दी थी। भारत फौजी मशक कर रहा था, उसे ब्रास टैक का नाम दिया गया था। पाकिस्तान भी बाखबर था, उसने दुश्मन के इरादे भांप लिए थे। इधर भी पाक फौज ने महाज संभाल लिया। राजीव रजीम की नजर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर थी। इसके साथ साथ इश्तियाल ये भी था कि जनरल ज़िया उल हक खालिस्तान मूवमेंट की सपोर्ट कर रहे थे। इसी दौरान जनरल ज़िया उल हक भारत के दौरे का फैसला करते हैं। भारत और पाकिस्तान के माबैन क्रिकेट मैच हो रहा था। टेस्ट मैच देखने के लिए जनरल ज़िया उल हक पाक फजाइया के तैयारे में 68 दीगर के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। 21 फरवरी 1987 के दिन राजीव गांधी बादल नखास्ता उनके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट चले आए। इनका इस्तकबाल करने का हरगिज़ इरादा नहीं था, लेकिन अपोजिशन और उनके मुशीरों के दबाव के तहत वो जनरल ज़िया उल हक का इस्तकबाल करने के लिए तैयार हो गए। राजीव गांधी की तरफ से बेहरा मेनन को जनरल ज़िया उल हक का वजीर मेहमानदारी बनाया गया। वो उन दिनों राजीव गांधी के मुशीर थे। बाद में उनकी तरफ से इंडिया टुडे में एक आर्टिकल में लिखा गया, दिल्ली एयरपोर्ट पर जनरल ज़िया उल हक का इस्तकबाल करते हुए राजीव गांधी ने मुझसे कहा, जनरल साहब मैच देखने के लिए जयपुर चेन्नई जाना चाहते हैं, तुम इनके साथ जाओगे? मेनन कह रहे हैं कि ये बात राजीव गांधी ने मुझसे कही, फिर गर्मजोशी के बगैर और गैर दोस्ताना अंदाज में अपना हाथ जनरल ज़िया उल हक की तरफ बढ़ा दिया। ये देख कर के इस कदर सर्द महरी के बावजूद जनरल ज़िया उल हक के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मेनन कहते हैं कि मैंने सोचा कि ये शख्स कितने मजबूत आसाब का मालिक है। ऐन उसी लम्हे जब मेरे जहन में ये ख्यालात हलचल मचा रहे थे कि जनरल ज़िया उल हक ने सरगोशी में चंद जुमले कहे। मेनन लिखते हैं कि जनरल ज़िया उल हक ने राजीव गांधी का रवैया महसूस किया, लेकिन अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखी। ऐन उस वक्त वो जयपुर रवानगी के लिए उठे। उन्होंने बेहरा मेनन की मौजूदगी में राजीव गांधी को मुखातब किया और कहा, तुम पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हो, ठीक है करो, लेकिन याद रखना इस हमले के बाद दुनिया चंगेज खान और हलाकू खान को भूल जाएगी, सिर्फ ज़िया उल हक और राजीव गांधी को याद रखेगी, क्योंकि ये जंग रवायती नहीं एटमी होगी। हो सकता है कि इस जंग के नतीजे में पाकिस्तान सफाए हस्ती से मिट जाए, लेकिन मुसलमान दुनिया में मौजूद रहेंगे, क्योंकि दुनिया में मुसलमानों के बहुत से मुल्क हैं। रह गए हिंदू तो याद रखना इस तबाही के नतीजे में हिंदुस्तान मिट जाएगा तो दुनिया भर में हिंदुओं का नाम निशान भी खत्म हो जाएगा, हिंदुइज्म मिट के रह जाएगा। अगर तुमने मेरी वापसी से कबल अपनी फौज को वापसी का हुक्म न दिया तो पाकिस्तान पहुंचते ही मेरे मुंह से एक ही लफ्ज निकलेगा। बेहरा मेनन कहते हैं कि वो लफ्ज जनरल ज़िया उल हक की तरफ से बोला गया, फायर। बेहरा मेनन ने इंडिया टुडे में लिखा कि इस लम्हे मैंने जनरल ज़िया उल हक की तरफ देख कर सोचा कि ये शख्स बर्रे सगीर को राख के ढेर में बदलने की सलाहियत रखता है। अगले रोज दोनों के माबैन मुलाकात होती है। ये हो गई मेनन की कहानी। अब आ जाते हैं अगले रोज क्या हुआ। जनरल ज़िया उल हक और राजीव गांधी की अगले रोज मुलाकात होती है, जिसमें जनरल ज़िया उल हक का वही रूप सामने आता है जो एक धीमे मजाज वाले शख्स का हो सकता है। बड़े नाजुक अंदाम और नरम लहजे में वो बात कर रहे थे। इसी मुलाकात में फौजों की वापसी पर इत्तेफाके राय हो जाता है। जनरल ज़िया उल हक वापस आए तो अगले रोज इंडिया की फौजें बॉर्डर से वापस जा रही थी। अब आ जाते हैं जनरल ज़िया उल हक और इंदिरा गांधी की मुलाकात की तरफ। 1980 में वजीर आजम बनने के बाद इंदिरा गांधी जिम्बाब्वे के यौम आज़ादी की तकरीबात में शिरकत के लिए हरारे गईं। पाकिस्तान के सदर ज़िया उल हक भी वहां मौजूद थे। उन्होंने इंदिरा गांधी को पैगाम भेजा कि क्या वो
ان سے ملنے آ سکتے ہیں، ملاقات کے لیے آ جاؤں۔ نٹور سنگھ اپنی کتاب واکنگ ود لائنز ٹیلز فرام اے ڈپلومیٹک پاسٹ میں لکھتے ہیں کہ ضیاء نے کہا کہ وہ اندرا گاندھی سے ملنے آئیں گے۔ یہ ایک سادہ سی ملاقات تھی۔ ضیاء اندرا گاندھی سے دھیمی آواز میں بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، میڈم وزیر اعظم، پریس میں میرے بارے میں جو کچھ بھی لکھا جا رہا ہے اس پر بھروسہ مت کیجیے۔ اس پر اندرا گاندھی نے تنزیہ کہا، بالکل نہیں جناب صدر، پریس والے کچھ نہیں جانتے، اس لیے وہ آپ کو ڈیموکریٹ اور مجھے ڈکٹیٹر کہتے ہیں۔ ضیاء کو اندرا گاندھی کا یہ تبصرہ پسند نہیں آیا۔ ضیاء بار بار کہتے رہے کہ جب مرارجی دیسائی وزیر اعظم تھے ان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ اس پر اندرا گاندھی نے پھر طنز کا تیر چلایا، آپ شاید بھول رہے ہیں کہ دیسائی اب انڈیا کے وزیر اعظم نہیں ہیں۔ جاتے وقت جنرل ضیاء الحق نے اندرا گاندھی کو پاکستان پر ایک کافی ٹیبل بک پیش کی۔ جب وہ وہاں سے نکلے تو اندرا گاندھی نے اس کتاب کو دیکھا۔ ان کو یہ دیکھ کر سخت غصہ آ گیا کہ پورا کشمیر پاکستان کے حصے کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ انہوں نے مجھے فوراً یہ کتاب پاکستان کی وزارت خارجہ کو واپس کرنے کا حکم دیا۔ یہ وزیر خارجہ نٹور سنگھ کی طرف سے کہا گیا ہے۔ گویا اندرا گاندھی نے اپنا سارا غصہ ضیاء الحق کی کتاب واپس کرنے کا حکم دے کر یا ہدایت دے کر نکالا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔